हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं प्लांट का डेवलपमेंट, है ना। प्लांट डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, ऑलरेडी हमने, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो प्लांट ग्रोथ कवर कर लिया है ना, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ कवर कर लिया है। ये है चैप्टर 15, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इससे पहले हम डेवलपमेंट स्टार्ट करें गाइस, अगर आप नए हैं इस चैनल पर और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें जो भी मैं वीडियोस पोस्ट करती हूँ उसके। और गाइस, अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए, अगर आपको कोई भी ऐसे चेंजेस चाहिए तो, कोई भी ऐसे इम्प्रूवमेंट चाहिए तो। और जरूर वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियोस समझ में आ रहे हैं तो। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट। जब भी गाइस हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम अलग अलग तरीके से ग्रोथ की ही बात कर रहे थे, है ना। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन हमने पहले भी बोला था कि ग्रोथ और डिफरेंशिएशन मिला के डेवलपमेंट बनाए। तो सबसे पहले तो हम तीन ऐसे स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी समझेंगे। पहला है डिफरेंशिएशन, दूसरा है डी डिफरेंशिएशन और तीसरा है रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये तीन टर्मिनोलॉजी है जो हमें समझनी है। ग्रोथ का मतलब तो हमें समझ आ ही गया है ना। तो जब हम गाइस बात करते हैं ग्रोथ की, तो हमने बोला था कि जो रूट और शूट एपिकल मेरिस्टेम से, है ना, या फिर जो कैम्बियम डिफरेंशिएट करता है, वो फाइनली क्या होता है? वो फाइनली मेच्योर हो जाता है ना। वो फाइनली मेच्योर हो जाता है और वो क्या करता है? एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाता है, ठीक है। तो ये जो एक्ट है लीडिंग टू मेच्योरेशन, ठीक है, ये जो मेच्योरेशन वाला फेज है, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे कि डिफरेंशिएशन के टाइम पे क्या होता है? बहुत सारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं सेल के वॉल में और उसके प्रोटोप्लाज्म में, है ना। बहुत सारे आपको चेंजेस मिलेंगे, ठीक है। जिस तरीके से अगर आप एग्जाम्पल देखें तो ट्रैकेरी एलिमेंट्स हैं, है ना, वो वाटर कैरी करते हैं। तो जो ट्रैकेरी एलिमेंट्स हैं, अगर उनको किसी सेल को ट्रैकेरी एलिमेंट का का पार्ट बनना है ना, तो वो सेल्स क्या होता है कि अपना प्रोटोप्लाज्म एक तो लूज कर देते हैं, है ना, इसको लूज कर देते हैं। और क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेल्यूलोजिक, है ना, सेकेंडरी सेल वॉल बना लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको लॉन्ग डिस्टेंस वाटर कैरी करना है, इवन प्रेशर और टेंशन में भी, ठीक है। तो बेसिकली क्या मतलब है कि जब मेच्योर होता है सेल और दूसरे फंक्शंस परफॉर्म करने लगता है, तो उसमें कुछ ऐसे एनाटॉमिकल फीचर्स ऐड होते हैं, ऐसे कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ जो फंक्शन वो परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइस, प्लांट्स में बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेन होता है। अभी हमने बोला कि ये जो मेच्योर सेल्स हैं, है ना, वो डिफरेंशिएट कर जाते हैं। तो हम बेसिकली बोलते क्या है कि जो मेच्योर सेल्स हैं, नॉर्मली जो मेच्योर सेल्स हैं ये डिवाइड नहीं कर सकते, दे स्टॉप डिवाइडिंग, है ना। तो दे कैन नॉट डिवाइड फर्दर, ठीक है। मेच्योरेशन के बाद नॉर्मली सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं, बट ये जो सेल्स हैं ये स्पेसिफिक कंडीशंस में रीगेन कर सकते हैं, है ना। दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक टू रीगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड, है ना। ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही होता है, ठीक है। तो जब वो रीगेन करते हैं कैपेसिटी डिवाइड करने की, है ना, ऐसे सर्टेन कंडीशंस में, इसी को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे कि मेरिस्टेम का फॉर्मेशन, तो आपके इंटरफेसिकुलर और कॉर्क कैम्बियम जो है ना, वो बेसिकली पूरी तरीके से डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल से बने हैं, ठीक है। अब जब ये डी डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, ये वापस से अगर रीगेन करते हैं कैपेसिटी डिवाइड करने की,
तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो मेरिस्टेम और टिश्यूज डिवाइड हो रहे हैं, वो अगेन जो सेल्स बन रहे हैं वहां पर, वो फिर से लूज कर जाते हैं कैपेसिटी डिवाइड करने की, और वो मेच्योर हो जाते हैं और फिर स्पेसिफिक फंक्शन करने लगते हैं। इसको हम बोलते हैं रीडिफरेंशिएटेड, वापस से डिफरेंशिएट हो गए वो, रीडिफरेंट, री का मतलब है वापस से, है ना। तो वापस से डिफरेंशिएट हो गए जो सेल्स अभी डिवाइड हुए हैं मेच्योर सेल्स से, ठीक है। तो ऐसे तीन फेनोमेनन प्लांट्स में होते हैं, है ना। जब सेल्स डिवाइड करते हैं तो वो मेच्योर होते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस यही सेल्स, है ना, वापस से डिवाइड होने लग जाते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये नॉर्मली मेच्योर होने के बाद डिवाइड नहीं करते, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ये वापस से डिवाइड होने लग जाते हैं, ठीक है। और अगर ये वापस से डिवाइड होने लग गए तो जो सेल्स नए बन रहे हैं वो वापस से मेच्योर होके स्टॉप कर देते हैं डिवाइड करना और डिफरेंशिएट कर जाते हैं। तो ये तीन फेनोमेनन है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन का, ठीक है। अब आते हैं डेवलपमेंट के ऊपर, अब देखते हैं डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। गाइस अगर मैं आपको डेवलपमेंट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो बेसिकली किसी की भी लाइफ के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो प्रोसेस है ना, वो पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस है ना। और इसीलिए बोलते हैं कि डेवलपमेंट का क्या मतलब है। डेवलपमेंट का मतलब है सारे चेंजेस, ऑल चेंजेस, है ना, जो एक ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, ठीक है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल में, सारे चेंजेस जो एक ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं उसकी लाइफ साइकिल में, इन केस ऑफ प्लांट्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम जर्मिनेशन, है ना, जर्मिनेशन ऑफ द सीड, ठीक है, एंड इट विल एंड एट सेनेसेंस लीडिंग टू डेथ, है ना। तो जर्मिनेशन से लेकर सीड के और प्लांट के सेनेसेंस और डेथ तक जितने भी चेंजेस, है ना, हो रहे हैं, वो सारे डेवलपमेंट का पार्ट है। अब बेसिकली डेवलपमेंट ऐसा एक रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का, सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस, है ना, जो सेल के डेवलपमेंट से लेकर बड़ा सा प्लांट बनाने तक हो रहा है बेसिकली, ठीक है। और इसीलिए गाइस हम बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट है ना, वो इंक्लूड करता है, याद रखिएगा गाइस, जो डेवलपमेंट है वो इंक्लूड करता है पूरा, है ना, क्या, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, ये भी देखते हैं। इससे पहले इसी को हम एक चार्ट के फॉर्म में भी देख सकते हैं, है ना, यही सेम चीज को हम एक चार्ट जो एनसीईआरटी में आपके दिया है उसके फॉर्म में भी देखते हैं। ये है वो चार्ट, इसमें वो बोल रहे हैं कि आपका स्टार्ट हो रहा है मेरिस्टेमेटिक सेल से, है ना। मेरिस्टेमेटिक सेल के प्लाज्मा में ग्रोथ हो रही है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है, और सेल डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब ये देखिए कि ये यहाँ पर एक एरो दिखाया है, मतलब ये सेल डिवीजन हो रहा है ना। कुछ वापस से मेरिस्टेमेटिक सेल्स का पार्ट बन जा रहे हैं, वो डिवाइड होते रह रहे हैं कंटिन्यूसली। कुछ सेल्स में क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है ना। तो हमने बोला था ग्रोथ के फेजेस होते हैं, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज और मेच्योरेशन फेज। तो कुछ सेल्स क्या हो रहे हैं, आगे फर्दर इलोंगेशन फेज में चले जा रहे हैं, वही मेच्योर कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेसिकली, है ना, मेच्योर कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यही मेच्योर सेल आगे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके सेनेसेंस, सेनेसेंस और फाइनली डेथ के फेज में चले जा रहे हैं। तो आपका मेरिस्टेमेटिक सेल से लेकर डेथ तक का, है ना, ये जो पूरी साइकिल है, ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं डेवलपमेंट, इसी को हम बोल रहे हैं सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस, ठीक है। अब गाइस मैंने एक और चीज क्या बोली, कि ये जो आपका डेवलपमेंट है ना, ये जो आपका डेवलपमेंट है, ये बेसिकली क्या है, पूरी तरीके से लाइफ इवेंट है आपका, है ना। प्लांट में क्या है, पूरी तरीके से उनकी लाइफ का जितने भी इवेंट्स हैं वो है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट में दोनों चीजें आ जाती हैं, और डेवलपमेंट सम है ना।
सम है किस चीज का? ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। इसको हम बोलते हैं ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का सम है। ठीक है। अब जब प्लांट में डेवलपमेंट होता है तो अब हम हमेशा याद रखना है, दोनों चीज बात कर रहे हैं, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। जब भी हम प्लांट डेवलपमेंट टर्म सुनेंगे हमें क्या याद आएगा? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो ये बहुत सारे है ना, ये जो डेवलपमेंट है ये गाइस बहुत सारे है ना फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये फैक्टर्स क्या होते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर्स और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, है ना। ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये अगेन डिवाइडेड है दो पे, है ना, जो कि है इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर और इंटरसेल्यूलर। सेल के अंदर और सेल के दो सेल, बेसिकली दो सेल्स में, है ना। अब इंट्रासेल्यूलर को हम बोलते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। ठीक है। और इंटरसेल्यूलर्स में आ जाते हैं केमिकल वाले फैक्टर्स। ठीक है। केमिकल फैक्टर जैसे प्लांट ग्रोथ के रेगुलेटर्स होते हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। वैसे ही एक्सट्रिंसिक में क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे कि लाइट, है ना, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन। ये सारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में आ जाते हैं। ठीक है। सो गाइज यही होता है हमारा पूरा डेवलपमेंट। और हमें नेक्स्ट वीडियो में जो कवर करना है वो है ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो आपके इंटरसेल्यूलर डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है। सो आई होप आपको डेवलपमेंट बहुत क्लियरली समझ में आएगा, आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली इस वर्ड का मतलब क्या है। जब भी हम याद करेंगे तो इसमें हमें क्या याद आना चाहिए। और आपको बाकी जो टर्मिनोलॉजीज मैंने तीन समझाई हैं वो भी समझ आ गई होंगी। गाइस अगर आपको अच्छे से ये पूरा टॉपिक समझ आ गया है तो अभी वीडियो को लाइक करके अपने सारे फ्रेंड से शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो जरूर उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी कंफ्यूजन है तो जरूर पूछिएगा गाइस, आप मुझे कमेंट में अपने डाउट्स और कंफ्यूजन लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।